अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल और चैम्पियंस ट्रॉफी उसकी मेज़बानी जो पाकिस्तान ने करनी है, कर रहे हैं। और क्या कमाल की मेज़बानी की है कि हमने मैदान ही खाली छोड़ दिया है सबके लिए कि बाकी सब खुल के खेलें और हम जो है वो मैदान खाली छोड़ के चले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो प्रोफेशनल टीम्स हैं वो अब रह गई हैं इस मुकाबले के अंदर, और जो हम जैसी टीम्स हैं जिनको शायद इन द फर्स्ट प्लेस वहाँ नहीं होना चाहिए था, वो अब उसमें नहीं है। और अब हमारी कैलकुलेशन कि क्या हम उस ट्रॉफी का या उस टूर्नामेंट का पार्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी टीम जीतेगी और कोई और टीम हारेगी। जिस पर जो रिजवान साहब हैं, हमारे कप्तान जो है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट भी दी है कि हमारा जो चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर का अगला सफ़र है वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि कोई और टीम जीतती है या हारती है, जो बात मुझे पसंद नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि ये बात पसंद और नापसंद की नहीं है, ये बात आपकी कारकर्दगी की है कि वो कारकर्दगी इस काबिल ही नहीं थी कि आपको, जैसे मैंने कहा, कि शायद इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था इस चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर। और जब हम बात करते हैं क्रिकेट की तो बहुत अफसोस इसलिए होता है कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट था पाकिस्तान में कि जिसको लेकर जो पैशन रहा इस मुल्क के अंदर, जो जज्बा है लोगों के अंदर उसको लेकर, मेरा ख्याल है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और जिस तरीके से लोग इंस्पायर्ड थे, बच्चे इस मुल्क में क्रिकेट खेलना चाहते थे, एक पूरी जनरेशन, या आई ऑल्सो कम फ्रॉम द जनरेशन ऑफ पीपल के जिनके लिए क्रिकेट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो हमने देखा है कि शायद अब ऐसा नहीं रहेगा मज़ीद। और शायद जो आजकल का नौजवान है वो वेस्ट को देख देख के फुटबॉल से इंस्पायर हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर फुटबॉल की कोई प्रेजेंस नहीं है लाइक एनी अदर स्पोर्ट। और क्या एवेन्यूज़ या अपॉर्चुनिटी होगी उस नौजवान के लिए, उस बच्चे के लिए जो कि फ़ुटबॉल के अंदर अपनी वो तलाश कर रहा है, अपना फ्यूचर तलाश कर रहा है, क्योंकि उसकी तो बिल्कुल ही कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मगर क्रिकेट को लेकर भी जो कोई एक हम देखते थे कि पैशनेट बच्चे होते थे, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है और बिल्कुल सही ख़त्म हुई है, क्योंकि एक जनरेशन थी जिसको इमरान खान ने, इंज़मामुल हक ने, वसीम अकरम ने, इंज़मामुल हक ने, मिसबाह ने, इन लोगों ने इंस्पायर किया था। तो लोग क्रिकेट से इंस्पायर्ड भी थे, लोग क्रिकेट की तरफ आना भी चाहते थे। जो मीडियोक्रिटी हम अब देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो अभी हमने पाकिस्तान और भारत के मैच के अंदर देखी है, इस मीडियोक्रिटी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसको इंस्पायर करेंगे। और ये मैं एक दो स्पोर्ट्स एनालिस्ट को भी सुन रही थी जिन्होंने ये बात कही, एंड आई टोटली एग्री विद दिस, कि जिस दिन हमने ये मीडियोक्र टीम इकट्ठी की थी और जमा की थी और फॉर्मुलेट की थी, उसी दिन हमने इस बात का फैसला कर लिया था कि हम ना सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर अंडर परफॉर्म करेंगे, बुरा परफॉर्म करेंगे, हम हारेंगे, बल्कि हम ह्यूमिलेट होकर हारेंगे, जो कि हम हुए हैं। भारत के साथ जो पाकिस्तान का मैच हुआ है, आई मीन इट इज़ वेरी सेफ टू से कि वो सिर्फ ह्यूमिलेशन थी, वो निरी बेइज्जती थी, सादा ज़बान में मैं बात करूँ तो। जिस तरीके का हमारी टीम का एटीट्यूड था, जो कॉन्फिडेंस का लेवल था हमारी टीम का, जिस तरीके से मैच खेला है हमारी टीम ने, मेरा ख्याल है उसका आउटकम वही होना था जो है। टीम जब बनाई जाती है तो उसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको बनाने की ज़रूरत होती है। कितने फास्ट बॉलर्स ले रहे हैं, कितने स्पिनर्स ले रहे हैं। भारत की तरफ से 3 ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर्स हमने देखा कि मैदान में उतरे। हमारी तरफ से एक, वो भी कितनी उनकी क्या क्वालिटी थी, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती। तो आई थिंक कि जब इस तरीके से टीम्स बनाई जाएंगी, जब बगैर सोचे समझे कॉम्बिनेशन क्रिएट किए बगैर टीम्स को मैदान में उतारा जाएगा, तो फिर इसी तरह के नताइज जो है वो मौसूल होंगे। कल अगर मैं एट बेस्ट डिफाइन करूँ उसको, तो लग रहा था कि एक क्लब लेवल की क्रिकेट टीम है जो कि एक टॉप ऑफ द लाइन इंटरनेशनल टीम के खिलाफ जो है वो मैदान में उतरी है और मैच खेलने की कोशिश कर रही है। इससे ज़्यादा तो हम और कुछ भी नहीं लग रहे थे कल मैदान के अंदर। और फिर टॉप ऑफ द लाइन इंटरनेशनल टीम की भी अगर मैं बात करूं तो कल भारतीय टीम अपने बेस्ट पर नहीं थी। दे डिड नॉट हैव बुमराह, मोहम्मद शामी वाज अनफिट, लेकिन फिर भी उस टीम ने जिस तरीके से आउट परफॉर्म किया है, आई मीन जो क्लास शो की है उस टीम ने, उसकी तारीफ करना बनती है। जो प्रोफेशनलिज्म शो किया है उस टीम ने, उसकी तारीफ करना बनता है। तो हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, टीम की सिलेक्शन से लेकर पीसीबी के जो मामलात हैं, जो कोचिंग के हमारे इश्यूज़ हैं। मेरा ख्याल है कि गैरी क्रिस्टन जैसे कोचेस जो एक आधे टेस्ट मैच के जीते जाने के बाद हम उन पर रिलाई करना शुरू कर दें, जब हम इस तरह की शॉर्ट टर्म विंस के ऊपर फोकस करके समझेंगे कि ये हमारे लॉन्ग टर्म मसाइल को फिक्स कर सकती है, तो फिर यही होगा जो हमारे साथ अभी हो रहा है। हमारी सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो कि चैनल्स के ऊपर स्पोर्ट्स के एनालिसिस करते थे और प्रोग्राम्स करते थे,
वो अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है और वो हमारी टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है फिर यही होगा अगेन जो कि हो रहा है। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की को टॉप लेवल के ऊपर जो इस पर लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? जब इस तरह के लोग चेयर करेंगे और हेड करेंगे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, फिर वही होगा जो हो रहा है। और फिर इस तरह के लोगों को जब मैदान में उतर के लोग डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, तलाल चौधरी जैसे और इस तरह के और लोग जो गवर्नमेंट के सीनियर लोगों में शुमार होते हैं जी कि क्या उन्होंने खुद क्रिकेट खेलनी थी, हम उन्हें क्यों ब्लेम करें? तो ये वही वाली बात हो गई कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो आप किसी की अकाउंटेबिलिटी ना करें, आप किसी वजीर को रेलवे के ना पूछें, आप किसी एमडी को रेलवे के ना पूछें, क्योंकि वो थोड़ी कोई ट्रेन चला रहा था। अगर ट्रेन का हादसा हो गया, ये बिल्कुल वही है। तो ट्रेन रखी हैं हम लोग, हम इस मुल्क के अंदर जिस भी शोबे के हवाले से बात करें, वी आर अ रैक, वी आर अ ट्रेन रैक, वी आर अ शिप रैक, आप जो भी इसको कहना चाहते हैं आप कह लें। क्योंकि क्रिकेट का भी अब कोई इसी तरह का हाल है कि रूइंस में है। हम जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिस शोबे के बारे में इस मुल्क में बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वी आर इन द पिट्स। और क्रिकेट का जो इस तरह का एक डाउनग्रेड है और जो क्रिकेट जिस तरीके से इस मुल्क में बर्बाद हुई है और हो रही है, उसको देखकर बहुत अफसोस होता है। क्योंकि मुझे अब, जब मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि बच्चों के अंदर वो पैशन ही नज़र नहीं आता क्रिकेट को लेकर। और एक गेम जो इस तरीके से यूनाइट करती थी इस मुल्क को, कि मैं कहती हूँ ना कि उस पैशन की कोई मिसाल नहीं मिलती, उसको देखकर मुझे खासा खैर अफसोस है इस सारे मामले को लेकर। बट एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर और कह दूँ, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के मैच में स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, और उस कैलकुलेशन को छोड़ करके अब बांग्लादेश जीत गया तो फिर हम अंदर हो जाएंगे, इन हो जाएंगे दोबारा ट्रॉफी में, या कोई और हार गया तो फिर हम आउट हो जाएंगे। मैं उस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहती, बिकॉज आई थिंक कि वी डोंट डिजर्व टू बी इन दिस टूर्नामेंट एनी मोर। लेकिन जो इंडिया की हद तक बात है, मैं एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर अपनी आपके साथ शेयर करूँ कि विराट कोहली, नो डाउट ही इज़ अ क्लास अपार्ट। एक एक प्रोफेशनलिज्म की, स्किल की, क्राफ्ट की जो हमें उनके अंदर झलक मिलती है, वो हमें कहीं पे भी नहीं मिलती है। सो वो तो इट गोज़ विदाउट सेइंग। लेकिन जब आप किसी के खिलाफ मैदान में उतरते हैं मुकाबला करने के लिए, तो फिर आप अगर उसको फैन बॉय लुक्स दें आप उसको ट्रीट ऐसे करें कि वो तो पता नहीं कोई हस्ती और हम फैन बॉयज़ हैं, क्योंकि हमारी टीम तो फैन बॉयज़ की तरह मोहब्बत भरी निगाहों से विराट कोहली को देख रही होती है। और मुझे लगता है कि उनके 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 जो वो हैं मूव्स हैं, उनकी जो एक्शंस हैं, उनकी जो बला उठाने का अंदाज़ है, उनका जो अदरवाइज़ जो उनका एक स्टाइल है खेलने का, वो पूरा टाइम मुझे लगता है कि उससे एक तो मरूब रहते हैं, उससे इम्प्रेस्ड होते हैं, उसको देख देख के कोई इंस्पिरेशन शायद हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन रवैयों से तो क्रिकेट नहीं खेली जाती है। सर विविन रिचर्ड जब क्रिकेट खेलते थे तो जो ऑरा था और जो मकाम और स्टेचर था, उनको तो विराट कोहली से कंपेयर करना भी ज्यादती है, बिकॉज कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब इमरान खान अपनी टीम के साथ उनके खिलाफ मैदान में उतरते थे, तो अपने प्लेयर्स को, वसीम अकरम साहब को, इन लोगों को कहते थे कि भाई जाके मुकाबला करो, गालियां दो, धड़ल्ले से खेलो, तगड़े होके खेलो, तो फिर खेला जाता था। अगर वहाँ पे मरूब होना शुरू कर दे कि ये तो मतलब सर रिचर्ड्स हैं, इनके सामने हमने कैसे खेलना और हमने क्या करना है, तो फिर वही कुछ होता उस वक्त भी जो कि आज हो रहा है। फिर जनरेशन, जैसे मैंने कहा, कि इंस्पायर ना होती एक स्पोर्ट को लेके, फिर हम पाकिस्तान के अंदर वो कामयाबियाँ अपनी माजी की क्रिकेट को की नहीं गिनवा सकते थे जो हम उस वक्त गिनवाते थे। आपको एक स्पोर्ट्समैन होने के लिए असाब की मजबूती भी चाहिए, फिटनेस भी चाहिए, और आपको एक क्लियर डायरेक्शन भी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें तो दिखाई नहीं देती जो हमारी अभी टीम है। और जैसे मैंने कहा कि मीडियोकर इज़ एट बेस्ट द ओनली वर्ड जिससे मैं डिफाइन कर सकती हूँ इस वक्त मौजूदा जो हमारी क्रिकेट टीम है उसको। और मीडियोक्रिटी की ही बेहतरीन जो है वो एग्जाम्पल इन्होंने सेट की और उन्होंने साबित किया है कि इट इज़ एट बेस्ट नथिंग एल्स बट अ मीडियोक्रिटी। अफसोस के साथ ही मैं प्रोग्राम को ख़त्म कर सकती हूँ कि हम क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की बात करें, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की बात करें, हम क्रिकेटर्स की फिटनेस की बात करें, हम क्रिकेटर्स के क्राफ्ट और स्किल की बात करें, हम उनकी इंटरनेशनल ग्राउंड्स के ऊपर और टीम्स के अगेंस्ट और होम ग्राउंड्स के ऊपर भी परफॉर्मेंस की बात करें, इट इज़ ऑल अ शेम, एम्बैरसिंग है टू सी द लीस्ट, कि जिस तरीके से हमारी क्रिकेट टीम और हमारी क्रिकेट का जो हाल हो रहा है। और मुझे एनी टाइम सून ये फिक्स होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दुरुस्त रवैये ही कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करते। बुरे प्लेयर्स सिफारिशों के ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं गॉड नोज। लेकिन जो इस वक्त हमने बना दिया इस क्रिकेट टीम का, मुझे लगता है कि ये द नियर फ्यूचर फिक्सेबल नहीं है। आज के इस व्लॉग से बस ये कुछ विद द होप कि हम ये जो इस तरह की चीज़ें जो कि जिन पे नेशंस थ्राइव करती हैं उनकी बेहतरी की तरफ शायद सोचना शुरू कर दें और काम करना शुरू कर दें, जो कि मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी इस उम्मीद के साथ मैं आज के इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।